विकास गुप्ता पार्थ समतान की कंट्रोवर्सी ने नया मोड़ ले लिया है. It seems to be only getting murkier by the day. The latest one being Parth's alleged relationship with Gauri Arora. To those uninitiated, Gaurav Arora made headlines when a leading publication reported about her transformation. इसके बाद आई एक और स्टोरी जिसमें गौरी ने अपने बॉयफ्रेंड का जो डिस्क्रिप्शन दिया वो हर तरफ से पार्थ की तरफ इशारा कर रहा था. इसी आर्टिकल के चलते पार्थ की डेब्यू फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष सिंह ने किया गौरी और विकास के ऊपर केस. जो मेरे पास नोटिस आया था सुभाष जी की तरफ से, मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको सब सच बोला कि जितना भी मेस हुआ है मेरे ज़रिए हुआ है, लेकिन उसके पीछे मैं नहीं हूँ, वो मुझसे करवाया गया है. प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझिए और आप मुझसे मिलिए और मेरे को मिलके बात करनी है, क्योंकि मैं ऐसे किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकती हूँ. लीगल नोटिस मिलने के बाद गौरी ने सुभाष को कांटेक्ट किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहां गौरी ने किए कुछ स्टार्टलिंग रिवेलेशंस एंड एलिगेशंस. I think it started with one article, कि my transitioning, my whole transitioning, there was a guy who is behind my transitioning and stuff like that. लेकिन this is not truth. वो आर्टिकल मुझसे मेरे फ़ोन से के मोबाइल मैसेज पे करवाया गया. मैंने उसको ओके किया बिकॉज ऑफ सम प्रेशर. तब तक किसी का नाम नहीं था उसके अंदर. इट वाज जस्ट अ कोड. तो तब तक आई वाज फाइन कि जब तक किसी का नाम नहीं है. देन आई आस्क्ड कि किसका नाम है, ये क्या है, कौन है. देन विकास टोल्ड मी कि नो वन इज़ देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम विकास को इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया मेरी ट्रांजिशनिंग को? वो पूरा एडिट करेगा, कोड करेगा, मुझे ये जानना है. उसके बाद ही इज़ प्लेइंग विद मी सिंस 1.5 month. पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के धीरे धीरे हम तुम्हारी पब्लिसिटी करेंगे, ट्रांजिशनिंग का मीडिया में दे के पूरा मेरा आर्टिकल एडिट करके वो राइट उसको ठीक है मैंने दिया. लेकिन उसने जब ये नाम ना ये गेम बीच में खेलने शुरू कर दिए, उसके बाद मेरे को समझ आना लग गया कि ये मेरे साथ मुझे यूज़ कर रहा है और ही इज़ लिटरली प्लेइंग विद सम इनोसेंट लाइव्स लाइक पार्थ एंड मी. तो उसके बाद ये सब उसने स्टार्ट किया है. और वो आर्टिकल मैंने ओके किया था, बट वो आर्टिकल बोला हो गया था दोनों तरफ से. उसमें भी नाम नहीं था, उसमें सिर्फ कॉलेज रॉकस्टार इमेज थी. तो मैंने विकास को बोला ये कॉलेज रॉकस्टार इमेज किसकी है, क्योंकि मैंने पार्थ का शो कभी फॉलो नहीं किया है. तो उसने बोला कि एक शो था पार्थ का जिसमें कि 4-5 लड़के थे आई थिंक, और उसमें से हम पार्थ को नहीं वो कर रहे हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है. देन आई सेड ओके ठीक है, जब तक मैं किसी का नाम नहीं लूँ तब तक मैं उस इंसान का बुरा नहीं कर रही हूँ. उसके बाद जब हमने कॉलेज रॉकस्टार वाला आर्टिकल छापा है, जब ये आया है ऑनलाइन वेब पे, तो उसके बाद पीपल अज्यूम्ड ऑलरेडी कि उसके फैंस मुझे थ्रेटनिंग करने लग गए कि वाई यू ड्रैगिंग इनटू दिस पार्ट को तुम क्यों बीच में ला रहे हो, स्टफ लाइक दैट. तो मैंने विकास को बोला कि दिस इज़ टू मच, मुझे हेट मिल रही है जो कि उसने कुछ किया भी नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं है. वाई डोंट वी स्टॉप दिस, और मेरे को नहीं चाहिए ये. देन ही सेड तुम फिर क्या करोगी, तुम सड़क पे जाके तालियां मारोगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम किसी और को फंसाओगी. मैंने कहा मुझे फंसाना ही नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें करनी ही नहीं है. यू आर टेलिंग मी टू डू ऑल दिस. ही सेड या. मैंने कहा, फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या मिल रहा है इन सब चीज़ों से. देन ही सेड मेरे को जस्टिस मिल रहा है. Yeah, things are really, really ugly, and who wants it to be, who wants it to be ugly, and as such, whatever the things are going on right now. Of course, like I've said in my previous interviews and wherever I've said, okay, I don't want myself to be in these controversies all the time. I mean, people have gathered a lot of information that is incorrect about me, and of course, I don't like when my parents ask me such questions, okay, what's happening? I don't like when my friends ask me what's happening. They know it's not true, so they are like, do you need any help? We are there for you. We'll be backing you. But then I was like, no, I'll handle the situation, and the best way to handle the situation is to avoid. So I kept avoiding all these situations. But see, there is a time where okay, you have to take a stand against it. I mean, आपको जब पता चलता है कि विकास ने इन्हें एक ईमेल किया है, और वो मेल ये बोलकर किया है कि आपको ये पुलिस स्टेशन जाकर देना पड़ेगा, और पुलिस स्टेशन में जाकर ये बताना पड़ेगा कि पार्थ मुझे थ्रेटन कर रहा है, मुझे इन अ वे बहुत धमकियाँ दे रहा है. सो बस मैं कंप्लेन लिखाने आई हूँ. और जब इन्होंने मेल पढ़ा थैंकफुली, तब वो मेल में लिखा था कि इन अ वे इन शॉर्ट 377 केस के मैंने उनके ऊपर एक फोर्सफुली अटेम्प्ट टू रेप किया या रेप करने की कोशिश की, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड रेप, यू कैनॉट मेक
jokes out of it. It's a very serious thing and it's a very heinous crime. So in fact पुलिस वालों ने जब हमारी कहानी सुनी तो पुलिस वालों ने बोला कि गट्स चाहिए ऐसे इनको कि शी इज़ कमिंग आउट ऑफ इट एंड शी इज़ कॉलिंग यू इंस्टेड एंड शी इज़ मीटिंग यू एंड टेलिंग यू एवरीथिंग वॉट एवर इज बिन हैपनिंग. इट वॉज वेरी ईजी कि अगर ये आते और कंप्लेन लिखाते और पार फिर तुम फंस जाते. So which of course no one would like. So yes, that's the thing. That's where I realized कि you know what, you need to take a stand against it and you need to stop all this because considering to what levels people are reaching their ways out to make sure that your image gets spoiled, then you have to take a stand against everyone. No. It's just it's not about the case anymore. It's about the reason. If it was case about, I wouldn't even call the media or tell them what's been happening, what's the reality. So if it was, so like I said, there is no such thing as history repeating or as such. I had given up because the only reason I took back my case because I thought let's end this up because the things are getting pretty ugly. Like you said, right now things are getting ugly. Yes, that's why I need to stop. Last time we tried reaching out, we tried helping, we tried coordinating, nothing worked out because that person was not willing to give up anything. So right now the situation अब और ख़राब हो गई है और वापस आ गई है. तो you need to put an end to this. That's why I thought कि एक मीडिया के थ्रू अगर आप रीच आउट करना चाहोगे तो एक बेहतर वे होगा. I am just no, it's not about that. I'm just like focusing on my life, my career, my film and my work, and that's it. And people will start appreciating you once you do good in your life. So whatever it is, legally or illegally, we'll try to stop it as much as we can. I'm sure कि इसके बाद वो इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी भी लिमिट तक जा सकता है because after listening to what happened recently, this police case and everything, you can just imagine कि इंसान क्या क्या कर सकता है. So I just want him to be forgetting everything, focus on his life and grow in his life. That's it. मतलब मैं अपने लाइफ में ग्रो करूँ और ये अपनी लाइफ में ग्रो करे. Nothing beyond that. मुझे घर से निकाल दिया गया लोखंडवाला से. उसके बाद माई फ्रेंड इज़ हेल्पिंग मी सिंस आई थिंक सिंस 1st of October. 11 दिन से मैं होमलेस हूँ. मेरे पास इतनी ऑलरेडी सिचुएशंस हैं. 1 महीना मुझे बॉम्बे में आया हुआ है. मुझे बॉम्बे का कुछ नहीं पता है. आई डोंट नो वेयर टू गो. आई डोंट नो whom to believe. मेरी ट्रांजिशनिंग ऑलरेडी चल रही है. लोग मुझ पे हंस रहे हैं सड़क पे खड़े होके. एक तो मैं वो सब चीज़ों से डील कर रही हूँ, ऊपर से लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि मैं बेचारी हूँ और मेरे पास एक चीज़ नहीं है और मैं कुछ नहीं बोलूँगी. मेरे पास सोर्सेज नहीं है. मैं कोई रिच नहीं हूँ. मेरे पास कोई सोर्स नहीं है अपने आप को सिक्योर करने का. आई एम इनसिक्योर. I'm totally insecure. While on the one hand, Gauri claims to be broke, her Instagram account narrates a completely different story. इंडिया फोरम्स के एक आर्टिकल में पार्थ ने क्लेम किया कि वो गौरव उर्फ गौरी को नहीं जानते हैं और ना ही कभी दोनों मिले हैं. वहीं गौरी का क्या कहना है, प्लीज टेक अ लुक. I met him once in Delhi. Then I have मेरे पास पार्थ का नंबर था. Then I have texted him because he was in Delhi. तो let's meet up sometime. Then that's it. इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस बस शुरू ही होने वाला है. तो कहीं ये सारा ड्रामा बिग बॉस में एंट्री के लिए तो नहीं? First he said कि वो मुझे बिग बॉस दिलाएगा. तो मैंने उसको बोला कि बिग बॉस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि किसी की लाइफ खेल के बिग बॉस मुझे मिले. देन ही सेड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन क्योंकि यू आर नॉट टैलेंटेड. आई थिंक उसको लगता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ और एक्ट्रेस नहीं बन सकती क्योंकि आई नो आई कैन नॉट बी हीरोइन किसी मूवी की. आई कैन नॉट बी अ हीरो किसी मूवी की. बट एटलीस्ट आई कैन डू मॉडलिंग. आई कैन डू सो मेनी थिंग्स. मैंने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट दे दिया है जाके कि अगर मुझे खरोच तक भी आती है तो विकास एंड उसका गैंग जो भी है उसके गैंग में जितने भी लोग हैं उसके वो ज़िम्मेदार होंगे. और मैं लिटरली ये बोल रही हूँ कि अगर कुछ भी होता है तो वही ज़िम्मेदार होंगे. मैं इनसिक्योर हूँ. मुझे सिक्योरिटी चाहिए. मुझे प्रोटेक्शन चाहिए. ही कैन डू एनी थिंग. माई लाइफ इन इट्स इन डेंजर. वो जब इंसान इतना गिर सकता है उस पार्ट को उससे कुछ लेना देना नहीं है. आई थिंक सो. आई डोंट नो द होल थिंग बट वो अभी तक उसको डिफेम करने में लगा हुआ है. वो मुझे यूज़ कर सकता है. अब वो मुझे डिफेम करने में मुझे एज अ लड़की मुझे बदनाम कर सकता है. कुछ भी कर सकता है मेरे साथ. कुछ भी कर सकता है. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे आसपास नज़र भी आए. मुझे ना ही मुझे उससे कोई काम चाहिए ना ही मुझे उस अपनी लाइफ में उस इंसान का एक चीज़ भी नहीं चाहिए. और अगर उसने वो
I don't want to talk about him anymore. No, it's not difficult. It's see, like I said, मैंने पहले भी clear किया है कि if you're talented and if it's there in your life, it's in your destiny, then of course you'll get work. So और industry बहुत अच्छी है. There's nothing wrong with this industry. It's just a very few people who can do wrong things in a way, and who give you those hopes that yes, they'll help you out. So these are the things which is not good. But keeping that aside, if you're strong and if you have the courage, like of course everyone knows that every day at least 1,000 people come here to make a life out of themselves, be it actor, be it any profession, corporate world or media world or advertisement, and surviving in Bombay is not easy. So there are at times where you can just give up, and there are times where you can just stand for yourself. So I think this is the moment where we feel that yes, enough is enough. Let's put an end to this. Let's grow in each other's lives respectively, and that's it. I would just like, in fact, I'm happy with the kind of support that they have given me. Trust me, अगर ये सब चीज़ों से उन्हें लगता है कि फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ता. इनफैक्ट मुझे भी लगता था कि फ़र्क पड़ता है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहेगा आपकी इमेज ख़राब हो. लेकिन ट्रस्ट मी, आज मैं जो जहाँ जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ अलग अलग शहरों में, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एज फार एज यूर गुड फ्रॉम विद इन एंड यूर गुड डूइंग गुड इन लाइफ एंड यूर डूइंग ग्रेट वर्क, पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क. किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो या कौन से कॉन्ट्रोवर्सी में हो. तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार बस करो, ये कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हो गया, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता. लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं, फिर बाद में 2 दिन उनके दिमाग में रहता है, फिर भूल जाते हैं. तो कुछ नहीं है. बट वी एज इंडिविजुअल्स, वी वोंट लाइक एंड अप्रिशिएट आवर सेल्फ and our names getting dragged in these situations. So let's get out of it. Let's be happy in each other's lives. That's it. We don't see this controversy ending anytime soon. Comment below and let us know your views on this. Ashima Chavda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Parth and you're watching me on indiaforums.com. Please stay tuned and subscribe for YouTube channel India Forums. Thank you.